Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15, homeostasis, is continued, and the topic which we are going to study today is kidney transplant. In our previous lecture, we have learned about the kidney failure, and this topic is taken from class 2nd year. Before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about kidney transplant, its process and problems. So let's begin our topic, kidney transplant. डायलिसिस इज अनप्लीजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स. देखिए, जो डायलिसिस है वो पेशेंट और अटेंडेंट्स दोनों के लिए अनप्लीजेंट है. ठीक है, तो एक दूसरा ट्रीटमेंट है डायलिसिस को छोड़ के, उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. ठीक है, ऐसे लोग जिनकी किडनीज फेल हो गई हैं तो वो उनके लिए जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो ज़्यादा सूटेबल है. इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी. किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेटा क्या है? इसमें पेशेंट की डैमेज्ड किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ. किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिजीज्ड डोनर और लिविंग डोनर. देखिए, जो किडनी है ये किसी डेड पर्सन से भी ली जा सकती है और लिविंग डोनर से भी ली जा सकती है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द सर्जिकल प्रोसेस of placing a fully functioning kidney into a person with chronic kidney failure. किडनी ट्रांसप्लांट क्या है बेटा? ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट जो होता है या जो रेसिपिएंट होता है उसकी बॉडी में एक फुली फंक्शनिंग किडनी को प्लेस किया जाता है. ठीक है. Now, what are the principles of kidney transplant? The kidney graft is taken from a deceased donor or from a related or unrelated person. देखिए, जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो हम किसी डिजीज्ड बंदे से भी ले सकते हैं जो डेड है, कैडावर है. ठीक है, या फिर हम किसी अपने रिलेटिव से भी ले सकते हैं और किसी अनरिलेटेड पर्सन से भी ले सकते हैं. ABO ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट इज इसेंशियल. देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ी थी ब्लड ग्रुपिंग, एंड इन आवर 2nd ईयर क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन मोर डिटेल. हम लोग अगले कुछ चैप्टर्स में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे ना. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और जो दूसरे भी ब्लड ग्रुप हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेटा, जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो ABO ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखी जाती है डोनर और रेसिपिएंट दोनों में. ठीक है. It is usual to select donor kidney on the basis of human leukocyte antigen matching as this improves graft survival. देखिए बेटा, जो रेसिपिएंट होता है उसमें इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उसने किडनी ट्रांसप्लांट की है, उसने किडनी ले ली है डोनर से, तो ये इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो डोनर की किडनी है उसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस को ज़रूर मैच किया जाता है. ठीक है, अगर ये मैचिंग होती है तो किडनीज जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती हैं. A person can live normally with just one kidney. एक इंसान एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है. जैसे 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, तो अगर एक किडनी खराब हो गई है और एक ठीक है तो इंसान ठीक रह सकता है, हेल्दी रह सकता है. ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही किडनीज अपनी फंक्शनिंग नहीं कर रही तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है. पहले डायलिसिस की जाती है, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायलिसिस अनप्लीजेंट है पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के लिए, तो फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है. When a donor kidney becomes available, it is a relatively simple operation to transplant it into another body. देखिए, जब डोनर की किडनी अवेलेबल होती है तो ये बहुत एक सिंपल ऑपरेशन है कि उसको इजीली ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है रेसिपिएंट की बॉडी में. The old kidneys are left in place and they do not harm. बेटा, जो ओल्ड किडनीज होती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किडनी होती हैं पेशेंट की बॉडी में या रेसिपिएंट की बॉडी में, उनको कोई भी नुकसान नहीं दिया जाता, उनको उन्हीं की प्लेस पे रहने दिया जाता है, उन किडनीज को रिमूव नहीं किया जाता. ठीक है. The existing kidneys are removed only if they can cause persistent infection और high blood pressure. जो एग्जिस्टिंग किडनीज हैं उनको सिर्फ उस वक्त रिमूव किया जाता है अगर वो कोई इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं या हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर रही हैं. देखिए, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है किडनी में तो वो किडनीज रिमूव नहीं की जाती.
ठीक है। कोई और सूटेबल प्लेस लोअर एब्डोमेन में फाइंड की जाती है और वहाँ पे न्यू किडनी डोनर से लेके ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। लेकिन अगर किडनीज जो ओल्ड किडनीज हैं या एग्जिस्टिंग किडनीज हैं वो कोई इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं तो फिर उनको रिमूव किया जाता है। फाइन। द न्यू किडनी इज प्लेस्ड इन द लोअर एब्डोमेन। बेटा जो न्यू किडनी है उसको लोअर एब्डोमेन में प्लेस कर दिया जाता है। सर्जन चूजेस द राइट साइड बिकॉज द न्यू किडनी कैन बी अटैच्ड इजीली टू अ लार्ज आर्टरी, फेमरल आर्टरी, एंड इज यूजली राइट नेक्स्ट टू द ब्लैडर। देखिए सर्जन जो है वो एक सूटेबल प्लेस न्यू किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए फाइंड करता है और उसको लार्ज आर्टरी के साथ अटैच कर देता है। यूजली ऐसा होता है कि फेमरल आर्टरी जो है हमारे पास उसके साथ अटैच कर दी जाती है न्यू किडनी, ठीक है, और एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द ब्लैडर इसको प्लेस किया जाता है, या ये जो आर्टरी है ये नेक्स्ट टू दी ब्लैडर होती है, ठीक है। एज सून एज द ट्रांसप्लांटेड किडनी इज कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स इट विल बिगिन प्यूरिफाइंग द ब्लड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। देखें जैसे ही ये न्यू किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है लोअर एब्डोमेन में तो फौरन से ये किडनी अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है। वो इसकी फंक्शनिंग क्या है कि ब्लड में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। Fine. Now, what are the problems associated with kidney transplant? The two problems are rejection and toxic effect of cyclosporine. देखिए दो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनीज रिजेक्ट भी हो सकती हैं और जो टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है साइक्लोस्पोरिन का, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। These problems are usually treated simultaneously by adding extra doses of steroids. देखिए अगर ऐसा हो जाए किडनी रिजेक्शन हो रही हो या साइक्लोस्पोरिन का टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा हो तो फिर जो स्टेरॉइड्स हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं डोज में, ठीक है। पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक मेडिकेशंस such as cyclosporin etc. to suppress their immune system in order to prevent rejection of the transplanted kidney. जो पेशेंट होता है या जो रेसिपिएंट होता है जिसने किडनी ली होती है डोनर से उसको बेटा अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए एक मेडिकेशन लेनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ये साइक्लोस्पोरिन इसलिए लेते हैं ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो सके और वो रिजेक्शन ना हो, किडनी जो ट्रांसप्लांटेड की है, जो ट्रांसप्लांट की है किडनी उसकी रिजेक्शन ना हो। If at any point a recipient stops taking the medication, rejection can occur even 10 or 15 years after the transplant. बेटा अगर पेशेंट अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में, चाहे उसको 10 से 15 साल हो गए हैं किडनी लिए हुए, ट्रांसप्लांट किए हुए, अगर वो अपने लाइफ की किसी भी स्टेज में ये मेडिकेशंस लेना स्टॉप कर देगा ना तो वो किडनी जो है उसकी रिजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट जब किडनी को ट्रांसप्लांट करता है तो उसकी रिमेनिंग जितनी भी लाइफ है उसको पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए ये मेडिकेशंस लेनी होती हैं, साइक्लोस्पोरिन लेनी होती है। फाइन। Do you know Dr. Adeep Rizvi is a pioneer in treating kidney related diseases in Pakistan. He started off very humbly by just a ward in the civil hospital Karachi where he treated kidney patients. This 8-bedded ward was established in 1971 and today it has grown into a full-fledged institution called Sindh Institute of Urology and Transplantation. Dr. Adeep Rizvi is a recipient of many awards and which awards are locally and he received these awards from the Pakistan or international level के भी थे, ठीक है। Treatments at Sindh Institute of Urology and Transplantation is totally free of cost. देखें डॉक्टर अदीब रिजवी जो हैं वो पाकिस्तान में पहले वो इंसान थे जिन्होंने किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस थी उनको ट्रीट किया। इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा सिर्फ 8 बेड पे मुश्तमिल एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया था कराची में और आज जो है वो अच्छा खासा एक वेल एस्टेब्लिश और फुल फ्लैश्ड इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर अदीब रिजवी ने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स विन किए हैं, लोकली पाकिस्तान से भी इनको मिले हैं और इंटरनेशनली भी मिले हैं। और बेटा यहाँ पर जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है जो डॉक्टर अदीब रिजवी का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइन। Science, technology and society connections describe the importance of kidney donation for the benefit of kidney failure patient. Kidney donation is a relatively safe operation.
एंड मैनी डोनर्स विल नेवर फील द लॉस ऑफ दियर सेकेंड किडनी। देखिए किडनी जो डोनेशन है ये एग्जैक्टली सेफ ऑपरेशन है, और ऐसा नहीं होता कि जो किडनी डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, उसकी सेकेंड किडनी भी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट्स द मोस्ट एक्सपेंडेबल ऑफ ऑर्गन, so giving up a kidney cause no disadvantage to your long term health. In fact, studies have shown that kidney donors actually live longer than the general population because donor came from a pool of people in good health. देखें बाज़ दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी तो खुदा न खास्ता हमारी दूसरी किडनी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन जो स्टडीज़ हैं वो ये रिवील कर चुकी हैं कि वो इंसान जो किडनी डोनेट करता है उसकी जो ज़िंदगी होती है वो उन लोगों से ज़्यादा होती है जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करते, क्योंकि उस इंसान की जो डोनर है, जो किडनी दे रहा है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो वो ऑलरेडी उन लोगों में शुमार हो रहा होता है जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। जस्ट थिंक पीपल हैव नो प्रॉब्लम हैविंग ओनली वन किडनी, सो वी हैव टू आस्क व्हाई डिड अल्लाह गिव अस टू किडनीज। देखें जब हमारे पास ऐसा है कि हम एक किडनी के साथ जिंदा रह सकते हैं, तो ये एक सवाल है कि अल्लाह पाक ने हमें क्यों दो किडनीज दी। तो इसका आंसर क्या है? परहैप्स इट हैज़ सो वुड हैव एन एक्स्ट्रा वन टू डोनेट एंड सेव अ लाइफ। अल्लाह पाक ने हमें दो किडनीज क्यों दी? कि हम एक किडनी को डोनेट कर सकें, हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। फाइन, नाउ हेयर इज द रिव्यू क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, इससे रिलेटेड एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन? डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। बेटा यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर notebooks and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.